कहानी की शुरुआत होती है एक जैक नाम के छोटे लड़के से जो सिर्फ अपने पिता के साथ रहता है। जैक को सिर्फ जायंट्स की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था जो उसकी माँ उसे पढ़कर सुनाती थी जब तक वो जिंदा थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि कई सालों पहले कुछ साधुओं को जादुई बीन्स मिले। उन्हें देखकर उन्होंने सोचा कि इनसे आसमान तक का रास्ता बनेगा, और जैसे ही वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही मिला जो जमीन और आसमान के बीच था, और उस जगह का नाम था गेंटुआ, जहां बहुत खतरनाक और बड़े बड़े जायंट्स रहते थे। और उन्हीं बड़े पौधों की मदद से वो जायंट्स नीचे धरती पर आए और एक एक करके लोगों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। इस वक्त ये कहानी राजकुमारी इजाबेल भी सुन रही थी। उसकी माँ जायंट्स वाली कहानी सुनाती है और पूछती है, क्या तुम उस 2 सिर वाले दानव से डरती तो नहीं जो इन सभी जायंट्स का राजा है? इस पर राजकुमारी जवाब देती है, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अब उसकी माँ उसे आगे की कहानी बताती है कि उन साधुओं ने जायंट्स के दिल को पिघलाकर एक मुकुट बनाया जिसे किंग एरिक को पहनाया गया। फिर राजा एरिक ने जायंट्स को अपने काबू में किया और वापस उस जगह पर भेज दिया जो जमीन और आसमान के बीच बनी हुई थी। इसके बाद उन जादुई पौधों को भी काट दिया गया और हमेशा के लिए फिर से शांति हो गई। राजा के उस मुकुट को भी राजा के साथ ही दफना दिया गया और ये कहानी सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई। जब जैक के पिता उसे सुलाने लगे तो जैक ने अपने पिता से पूछा, क्या जायंट्स कभी वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? इस पर पिता ने कहा, अगर जायंट्स वापस भी आ गए तो राजा के वंशज उन्हें रोक देंगे। लेकिन आखिर में वो ये कहकर चले गए कि जायंट्स जैसा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ राजकुमारी की माँ ने कहा, तुम राजा एरिक का ही खून हो। अब जैक के पिता उसके कमरे से जैसे ही गए तो जैक दोबारा उठकर वही कहानी पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि एक दिन फिर से जायंट्स वापस आएंगे धरती पर इंसानों से युद्ध करने और एरिक के वंशज को मार देंगे। अब 10 साल बाद जैक के चाचा ने उसे शहर भेजा अपने घोड़े को बेचने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा भी, रास्ते में ध्यान मत भटकने देना। कुछ देर बाद शहर पहुंचकर अब जवान हो चुका जैक अपना घोड़ा और गाड़ी बेचना शुरू कर देता है। पर इसी बीच उसका ध्यान शहर के सर्कस पर चला गया। वहाँ लोग वही किंग एरिक और जायंट्स वाली कहानी दोबारा से सुना रहे थे। इसी दौरान नाटक देखते हुए जैक ने वहीं मौजूद एक खूबसूरत लड़की को देखा। तभी लड़की को भी पता चल गया था कि जैक उसे देख रहा है। पर अभी नाटक शुरू ही नहीं हुआ था कि तभी 3 आदमी उस लड़की को परेशान करने लगे। वो लड़की उन आदमियों से डरकर बाहर जा रही थी तो जैक ने उनका पीछा करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उनमें से एक आदमी ने जैक के मुंह पर तेजी से मुक्का मार दिया। फिर भी जैक ने प्यार से कहा, देखो लड़की को जाने दो। इसी बीच राजा के कुछ खास सिपाही पीछे से आ जाते हैं। ये देखकर वे तीनों तुरंत माफी मांगने लगे। इधर जैक को लग रहा था कि उसने कुछ खास कर दिया है। जैसे ही उसने देखा कि वो लड़की घोड़े पर बैठ गई तो वहाँ मौजूद सभी लोग घुटनों पर आ गए। ये देखकर जैक पूरी तरह हैरान हो गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसे समझ आया कि मामला क्या है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी थी। राजकुमारी के जाने के बाद जब जैक बाहर आया तो उसने देखा कि कोई उसका घोड़ा गाड़ी चुरा ले गया है। उधर महल में राजा के सलाहकार रॉड्रिक के सामने एक घबराया हुआ मोक आ गया। वो थोड़ा हड़बड़ाया हुआ लग रहा था जिससे रॉड्रिक को उस पर शक हुआ। उसने तुरंत राजा एरिक के कमरे में जाकर देखा कि सब कुछ सही है या नहीं। पर जब उसने वहाँ रखी बड़ी सी किताब उठाकर देखी तो उसे पता चला कि जादुई बीन्स चोरी हो चुकी है, लेकिन राजा का खास मुकुट अभी भी वहीं पर है। उसने फौरन विक से कहा, महल के सभी दरवाजे बंद कर दो। वो चोर किसी भी हाल में यहाँ से भागना नहीं चाहिए। इधर वो चोर जो एक पुजारी था समझ चुका था कि सिपाही उसी को ढूंढ रहे हैं। तभी उसने जैक को घोड़ा बेचते हुए देखा। वो तुरंत उसके पास गया और कहा, देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं इस घोड़े के बदले तुम्हें ये जादुई बीन्स दे सकता हूँ। इस पर जैक थोड़ा हिचकिचाया, पर उस पुजारी ने कहा, ये बीन्स कोई मामूली नहीं है, इनके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलवाऊंगा बाद में। जाते जाते वो पुजारी जैक से कहता है, किसी भी हालत में इन बीन्स को खोना मत और भीगने तो बिल्कुल भी मत देना। जैक सोच ही रहा था कि तभी वो पुजारी घोड़ा लेकर भाग जाता है। महल से निकलने से पहले ही विक के सैनिक उसके पीछे गए और उसे पकड़ लिया। इधर घर आते ही जैक का चाचा उसे डांटते हुए कहता है, घोड़े के बदले में ये 4 बीन्स लाया है तू, बहुत बड़ा बेवकूफ निकला तू तो। वहीं राजा भी राजकुमारी को डांट रहा था, तुम बिना किसी सिपाही को लेकर महल से बाहर क्यों गई? जल्द ही तुम इस रियासत की रानी बनने वाली हो। इस पर राजकुमारी कहती है, अगर मैं रानी बनने वाली हूँ तो मेरी बात भी मानो ना, क्यों मेरी शादी करने में लगे हो, वो भी दुगनी उम्र के आदमी से। दरअसल राजा राजकुमारी की शादी रॉड्रिक के साथ करवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी को रॉड्रिक से शादी नहीं करनी थी। इस पर राजकुमारी ने कहा, मैं कोई कमजोर अबला नारी नहीं हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गुस्से में जैक के चाचा ने वो बीन्स टेबल के नीचे फेंक दी और तिल मिलाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद हम विक और रॉड्रिक को उस पुजारी से पूछताछ करते हुए देखते हैं। पुजारी ने कहा, बीन्स को वहीं रहने देते जहाँ दबाकर रखे गए थे। इन्हें काले जादू से बनाया गया था क्योंकि इन बीन्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रॉड्रिक ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे वहीं मार दिया। उधर जैक को अपने चाचा की चिंता हो रही थी जो इस वक्त इस तूफान में बाहर है। उसी वक्त राजकुमारी जो महल से भागी हुई थी वो
वो रास्ता भूल जाती है। तभी उसे जैक के घर की लाइट्स दिखती हैं, जिसे देखकर वो उसी तरफ चली जाती है। इधर जब जैक अपने चाचा को बाहर ढूंढने जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी राजकुमारी ने दरवाजा खटखटाया। जैक ने उसे अंदर बुलाया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। इस बारिश की वजह से जैक के घर में पानी टपक रहा था, जो धीरे धीरे बहता हुआ उन जादुई बीन्स में से एक बीन्स के बहुत ही पास पहुंच गया था। जैक ने राजकुमारी इजाबेल को जाइंट्स के बारे में वो किताब दिखाई जो वो बचपन में पढ़ा करता था। वे दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे थे मानो वो एक दूसरे को पहचानते ही ना हो। तभी जैक पूछता है कि तुम किससे भाग रही हो। इस पर राजकुमारी ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतने में नीचे पड़ी हुई उस जादुई बीन्स के पास पानी पहुंच गया था और उसने उगना शुरू कर दिया, पर दोनों को ही उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन तभी तेजी से पूरा घर हिलने लगता है और एक बहुत ही बड़ा पौधा बाहर निकल आता है। ये सब इतना तेजी से हुआ कि जैक अपने घर से बाहर जाकर फेंका गया, पर इजाबेल घर के अंदर ही फंस कर रह गई। पूरा घर उस तेजी से बढ़ते हुए पौधे के साथ ऊपर उड़ गया। ये देखकर जैक भी तुरंत उस पौधे पर चढ़ना शुरू कर देता है ताकि राजकुमारी को बचा सके। कुछ ही देर में जैक अपने घर तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही राजकुमारी ने दरवाजे पर तेजी से धक्का दिया तो गलती से जैक को एक जोरदार धक्का लग गया। जैक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो फिर भी नीचे गिर गया। गिरते हुए जैक के हाथ में राजकुमारी की माँ का ब्रेसलेट आ गया, लेकिन जैक पता नहीं कैसे गिरते पड़ते सही सलामत नीचे आ गया, पर नीचे आते ही वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह उस बड़ी बेल को देखते हुए राजा भी वहाँ आ पहुँचता है। राजा ने जैक को उठाया और पूछा, तुम्हारे पास मेरी बेटी का ब्रेसलेट कैसे आया? इसी बीच उसी बाजार वाले सिपाही एलमोंट ने जैक को पहचान लिया। फिर जैक ने सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने फैसला किया कि जैक, रॉड्रिक और एलमोंट तीनों मिलकर राजकुमारी को ढूंढेंगे। कुछ देर बाद वे तीनों उस बड़े पौधे पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। रॉड्रिक तो अपनी ही चाल में आगे बढ़ रहा था। जैक ने एलमोंट से पूछा, ऊपर क्या होगा? क्या तुम्हें उस जाइंट्स वाली कहानी पर विश्वास है? इस पर एलमोंट कहता है, हो भी सकता है ऊपर जाइंट्स हों, लेकिन तुम ये सब राजकुमारी का दिल जीतने के लिए कर रहे हो ना। वो आगे कहता है, अगर उसने रॉड्रिक से शादी भी नहीं की तो तुम जैसे आम इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। वहीं मौजूद क्राउन नाम का एक दूसरा सिपाही जैक को धक्का मारकर दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही जैक की पकड़ छूट जाती है, जिस वजह से वो बीच में ही गिर पड़ता है। पर उन्होंने जैसे तैसे उसे बचा लिया और वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। चढ़ते चढ़ते उन्हें रात हो जाती है, क्योंकि ऊपर का रास्ता बहुत ही लंबा था, इसलिए उनके कई साथी रास्ते में ही मर जाते हैं। आखिर में सिर्फ 6 लोग बचे हुए थे। अब अगली सुबह तक वे लोग उस पौधे के टॉप तक पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचकर उन्हें घर का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला। अब सब लोग इस रहस्यमयी दुनिया में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर आगे चलते ही रॉड्रिक जैक को रोकते हुए धमकी देता है कि बची हुई जादुई बीन्स मुझे दे दो। इस पर जैक ने बीन्स से भरा हुआ बैग उसे दे दिया। रॉड्रिक ने कहा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन जैक भी बहुत चालाक था। उसने उन जादुई बीन्स में से एक बीन्स अपने पास ही छुपा ली थी। एलमोंट और क्राउन को राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिलते हैं। वे जल्दी जल्दी उन निशानों का पीछा करते हुए काफी आगे बढ़ जाते हैं। सब लोग राजकुमारी को ढूंढ ही रहे थे कि तभी जैक को नीचे जमीन पर पड़ी वही किताब मिलती है जो उसने राजकुमारी को दी थी। ये देखकर जैक ने सबको बताया, राजकुमारी यहीं आसपास छुपी होगी। फिर उन्होंने आसपास टूटे हुए पेड़ों की टहनियां देखी। ये देखकर जैक समझ जाता है कि जरूर उसे किसी बड़ी चीज ने यहाँ से खींच कर ले गई होगी और अब वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। तभी एलमोंट ने अपने आदमियों को 2 गुटों में बांट दिया। रॉड्रिक और क्राउन खाने के लिए कुछ शिकार ढूंढने लगे, लेकिन तभी वे एक जाल में फंस जाते हैं। एलमोंट ने उस जाल को काटना शुरू किया। इसी बीच वे देखते हैं कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। ये देखकर सब लोग तुरंत पेड़ों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उसी वक्त वहाँ एक बहुत ही बड़ा जाइंट आता है और वहीं मौजूद एक भेड़ को उठाकर पूरा का पूरा निगल लेता है। फिर अचानक उस दानव को क्राउन की महक आ जाती है। जल्द ही उसने क्राउन को ढूंढ निकाला। ये देखकर क्राउन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जाइंट एक ही छलांग में उसके पास पहुँच जाता है। वो उसे अपने हाथों से उठाकर खाने ही वाला था कि तभी एलमोंट दौड़कर उसके पास आता है और अपनी तलवार से उस पर तेज वार करता है, लेकिन जाइंट उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब उस जाइंट ने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। इधर ये सब जैक भी देख रहा था। वो चुपचाप बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे जाने लगता है। उधर दूसरा ग्रुप एक झरने तक पहुंच जाता है। तभी रॉड्रिक धोखे से अपने एक सिपाही से कहता है, देखो राजकुमारी। जैसे ही वो सिपाही आगे बढ़ता है, रॉड्रिक उसे धक्का दे देता है। इसी बीच वहाँ एक जाइंट आकर एलमोंट के दूसरे सिपाही को उठाकर खा जाता है। उसी वक्त वहाँ दूसरा जाइंट भी आ जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी रॉड्रिक ने समय रहते उस खास मुकुट को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच जाती है। इधर जैक जाइंट का पीछा करते करते उनके शहर तक पहुंच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी को एक जाइंट ने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। वो उससे पूछ रहा था, तुम यहाँ तक कैसे आई? पर राजकुमारी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर जाइंट ने फिर पूछा, क्या कोई और भी आ रहा है? इस पर राजकुमारी ने कहा कि नहीं, मैं अकेली ही हूँ। लेकिन 2 सर वाला वो जाइंट जनरल फैलन जानता है कि राजकुमारी किंग एरिक की वंशज है
उसने अपने लोगों को बताया कि इंसान वापस आ गए हैं। इसी बीच दूसरा जाइंट क्राउन और एल्मोट को भी वहां ले आता है। वहीं मौजूद जाइंट्स के राजा ने उनसे कुछ सवाल किए, लेकिन क्राउन उसे जवाब न देते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर एक जाइंट गुस्से में आकर एक झटके में क्राउन को खा गया। जैक ने शोर सुना पर दो जाइंट्स से बचकर चुपचाप वहां पहुंच जाता है। तभी जनरल फैलन एल्मोट को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं राजकुमारी को खा जाऊंगा। वो एक और जाइंट के साथ लड़ने लगता है कि आखिर किसको इसे खाने का हक है। उसी वक्त वहाँ रॉड्रिक मुकुट पहन कर आता है। ये देखते ही सभी जाइंट्स उसके सामने घुटने टेक लेते हैं, यहाँ तक कि जनरल भी घुटनों पर आ जाता है। ये देखकर एल्मोट खुश होता है कि रॉड्रिक आ गया, पर रॉड्रिक तो सीधे जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। ये देखकर राजकुमारी और एल्मोट दोनों हैरान हो जाते हैं जब रॉड्रिक जाइंट्स से कहता है, अब तुम मेरे लिए लड़ोगे, कल सुबह हम धरती पर हमला करेंगे, अपनी फौज जल्द से जल्द तैयार करो। जनरल फैलन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर जैक ने एक कमरा देखा जहाँ धरती से चुराया हुआ सामान रखा हुआ था। इसी दौरान उसने सुना कि राजकुमारी अपनी जान की भीख मांग रही है। जाइंट्स उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जैक तुरंत वहां आ पहुंचा। इसी बीच जाइंट कुछ ढूंढने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उस पिंजरे के पास पहुंच जाता है जहां राजकुमारी कैद थी। जैक राजकुमारी को उस पिंजरे से आजाद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तो वो एल्मोट के पास जाता है और उसे एक चाकू देता है। जाइंट जैसे ही वापस आता है, जैक तुरंत छुपकर देखने लगता है कि उसने एल्मोट को हर तरफ से आटे से ढक दिया है और फिर उसे पकाने के लिए आग की आंच में रख देता है। इसके बाद जैक एक रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। इतने में एल्मोट उस चाकू की मदद से आटे को काटकर खुद को आजाद कर लेता है। तभी जाइंट राजकुमारी को भी पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। जैक इसी मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा सा छुरा लेकर उस जाइंट की पीठ में घुसा देता है। इसी दौरान एल्मोट ने भी तुरंत खुद को आजाद कर लिया। ये देखकर राजकुमारी जल्दी से छुप गई और जैक जाइंट की पीठ पर लटक गया। अब जाइंट जैक को पकड़ने के लिए खुद को एक दीवार पर तेजी से दे मारता है, जिससे वो बड़ा छुरा सीधे उसके पेट के आर पार हो जाता है और देखते ही देखते वो जाइंट वहीं पर मारा जाता है। एल्मोट एंड राजकुमारी ये देखकर पूरी तरह हैरान थे कि जैक ने इतने बड़े जाइंट को मार गिराया। तभी जैक कहता है, मुझे एक रास्ता पता है, जल्दी मेरे साथ आओ, दूसरी तरफ नीचे। राजा ने अपने जनरल से पूछा, क्या इस जादुई पौधे को काट देना चाहिए? जिस पर जनरल ने सलाह दी कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, वरना जो हमारे लोग ऊपर गए हैं वो भी वापस नहीं आ पाएंगे। इसके बाद जैक, राजकुमारी और एल्मोट उस खाई के किनारे आ गए जहाँ उन्हें एक सोया हुआ जाइंट दिखाई देता है। तभी जैक ने सोचा, इसे मधुमक्खी के छत्ते से जगा देते हैं, फिर ये डर के मारे यहाँ से भाग जाएगा। अब दोनों उस जाइंट के मुंह के पास गए और छत्ता उसके मुकुट के अंदर डालकर उसे बाहर से बंद कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में जाइंट हड़बड़ाकर जाग जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे खाई में गिर जाता है। अब एक और मुसीबत से बचने की खुशी में जैक और राजकुमारी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन एल्मोट को ये पसंद नहीं आता। किनारे पर चलते हुए एल्मोट कहता है, मुझे यहीं रुकना होगा ताकि रॉड्रिक पर नजर रखी जा सके। तुम राजकुमारी को वापस घर ले जाओ, अब से तुम ही उसके रखवाले हो। राजकुमारी एल्मोट को अलविदा कहती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वही जाइंट जो खाई से गिरा था वो सीधा नीचे धरती पर आकर गिरता है। राजा उसे देखकर कहता है, मेरी बेटी पूरी रियासत से ज्यादा जरूरी नहीं है, सबकी जान खतरे में आ जाएगी, इसलिए काट डालो इस पौधे को। लेकिन जनरल अभी भी चाहता था कि राजकुमारी के आने का थोड़ा और इंतजार किया जाए। जनरल की बात न मानते हुए राजा खुद अपनी तलवार उठाता है और उस पौधे को काटने लगता है। वो जोर जोर से अपनी बेटी से माफी मांग रहा था। राजा की हालत देखकर जनरल अपने सिपाहियों से कहता है, काट डालो इस पौधे को। उसी समय जैक और राजकुमारी उस पौधे से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपना शहर देखा और बहुत खुश हुए। इसी खुशी में वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और सोचने लगे कि नीचे वाले लोग क्या कर रहे होंगे। नीचे उस जादुई पौधे को काटने का काम तेजी से चल रहा था। इसी बीच ऊपर एल्मोट किनारे पर रॉड्रिक का इंतजार कर रहा था। उसकी नींद तब खुली जब जाइंट्स की सेना पास आई। रॉड्रिक जैसे ही किनारे आता है, एल्मोट उस पर हमला कर देता है। इस झगड़े में उसके छुपाए हुए बीन्स नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रॉड्रिक जाइंट से मदद मांगता है, लेकिन जनरल फैलन अपने आदमियों से कहता है, उसे बाहर निकल दो। रॉड्रिक और एल्मोट की लड़ाई में रॉड्रिक भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी एल्मोट उसकी तलवार पकड़कर उसी को घायल कर देता है। फिर रॉड्रिक मौका देखकर एल्मोट को खाई में गिराने की कोशिश करता है, पर एल्मोट अपनी छुपी हुई छुरी निकालकर रॉड्रिक को बुरी तरह घायल कर देता है। जाइंट्स ऊपर पत्थर तोड़कर एक रास्ता बनाते हैं, लेकिन वो समय रहते रॉड्रिक तक नहीं पहुंच पाते और आखिरकार रॉड्रिक वहीं पर मारा जाता है। लेकिन जाइंट्स को वो ताज मिल चुका था जिसे जनरल अपनी उंगली
उंगली में पहन लेता है और सभी जाइंट्स का राजा बन जाता है। नीचे सिपाहियों ने उस पौधे का आधा हिस्सा काट दिया था। जैसे ही पौधे का एक हिस्सा कटता है, वो जादुई पौधा अजीब तरीके से हिलने लगता है। ऊपर मौजूद जैक और राजकुमारी भी इसे महसूस करते हैं और तभी वो पौधा तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिस पर जैक ने राजकुमारी से कहा, मुझे जोर से पकड़ कर रखो। दूसरी तरफ एल्मोट भी किनारे पर चढ़ गया, उस पौधे के टूटने से पहले। इस वक्त जनरल फैलन भी उसे देख रहा था। इधर जैक और राजकुमारी बड़ी तेजी से नीचे गिर रहे थे। तभी जैक ने उस पौधे की बेल का इस्तेमाल एक रस्सी की तरह किया और दोनों उसे पकड़कर नीचे आ गए। उस पौधे का ऊपर वाला हिस्सा जो एल्मोट ने पकड़ा हुआ था, वो सीधा राजमहल तक जा गिरा, लेकिन उस पौधे के गिरने से पहले ही एल्मोट नीचे पानी में कूद गया था। इधर राजा इस बात पर बहुत दुखी था कि शायद उसने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन तभी जनरल राजकुमारी के साथ वहाँ आता है। राजकुमारी ने पूरी कहानी सुनाई कि ऊपर क्या क्या हुआ। फिर राजकुमारी को बचाने के लिए राजा जैक को एक इनाम देता है और कहता है, मैं एक बाप होने के नाते तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब अलविदा कहते वक्त जैक ने अपने भारी मन से राजकुमारी को वो किताब दी ताकि वो सपने में दिमाग के किसी कोने में उसे याद तो रख सके। और जल्द ही राजकुमारी अपने पिता के साथ महल में चली जाती है। सबको लग रहा था कि अब तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली, लेकिन ऊपर जनरल फैलन को रॉड्रिक के पास से गिरे हुए वो जादुई बीन्स मिल जाते हैं। उसने तुरंत उन बीन्स को पानी में फेंक दिया और देखते ही देखते वहाँ कई सारे पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर जनरल ने तुरंत अपने आदमियों को तैयार किया, क्योंकि वो पौधे जमीन के किनारे पर उग रहे थे। पौधे के उगने से पहले ही सभी जाइंट्स उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। आखिर में जनरल भी ऊपर चढ़ जाता है। नीचे जैक अपने घोड़े को लेकर जा ही रहा था कि तभी उसने जाइंट्स को नीचे आते हुए देखा। फिर वो जल्दी से घोड़े पर सवार होकर राजा को खबर देने पहुंचा। कुछ ही पलों में जाइंट्स धरती पर पहुंच गए। जैक ने मोक से कहा, जल्दी से घंटा बजाओ, और फिर वो जल्दी से जाकर राजा और राजकुमारी को जाइंट्स के बारे में बताता है। इसी बीच उन्होंने कुछ जाइंट्स को अपने पीछे आते हुए देख लिया। सब लोग तेजी से शहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जनरल फैलन अब राजा के पीछे लग चुका था। इधर एल्मोट ने सेना और शहर को तैयार किया। तीर कमान से लेकर गरम तेल तक सब तैयार किया गया। जाइंट्स अब जैक के काफी करीब तक आ चुके थे। वहीं एल्मोट उनके शहर में आने का इंतजार कर रहा था ताकि उनके आते ही तेल में आग लगा सके। राजा के महल में आते ही पुल को ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। जैक ये देखकर अपने घोड़े के साथ दूसरी तरफ कूद गया। इसी बीच जनरल भी जैक के पीछे पीछे उस पुल पर कूद जाता है। एल्मोट ने उसे तीर की मदद से धक्का दिया, जिससे वो सीधा गरम तेल में जाकर गिरता है। बाकी के जाइंट्स महल में घुसने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन इधर फैलन भी पानी के नीचे जिंदा बचा हुआ था। वहीं महल में एल्मोट ने जैक और राजकुमारी को मिलवाया। उसने बताया कि उस दो मुंह वाले जाइंट की उंगली में वो ताज है। जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम इस मुसीबत से बच नहीं सकते। तभी जाइंट्स ने एक बड़ी सी घंटी महल में फेंक दी और पुल में हुक लगाकर उसे भी खींच लिया। ये देखकर राजा ने राजकुमारी से कहा, अपने कमरे में जाकर मशाल जला दो ताकि आसपास के दूसरे राजाओं को चेतावनी मिल सके। उसने जैक से भी कहा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। एल्मोट और उसके बाकी सिपाही पुल को संभालने लगे। इधर राजकुमारी ने एक छोटा रास्ता दिखाया जो जमीन के नीचे मौजूद कब्रों से गुजरता था। तभी वे किंग एरिक की समाधि के पास से गुजरे। वे राजा के कमरे तक पहुंच गए, पर तभी उन्हें जमीन के नीचे से कुछ सुनाई दिया। जनरल फैलन नीचे से जमीन तोड़कर महल में घुस रहा था। उसे देखकर वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इधर सेना जाइंट्स को रोकने की कोशिश करती रही, पर जाइंट्स ने सेना को धूल चटा दी। अब जाइंट्स गुस्से में महल पर जलती हुई बड़ी बड़ी लकड़ियां फेंक रहे थे। सैनिक जाइंट्स के ऊपर भालों से वार कर रहे थे और कुछ समय के लिए उन्हें लड़ाई में फायदा भी मिला, लेकिन जाइंट्स ने वापस हमला किया, जिससे उनके हथियार पूरी तरह से टूट गए। महल के अंदर जनरल फैलन को राजकुमारी की महक आ गई। जैक और राजकुमारी राजा के कमरे में छुपे हुए थे, पर जनरल फैलन ने उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया। वे दोनों वहीं मौजूद एक सीढ़ी से भागने लगे। कुछ दूर भागने पर जनरल फैलन ने दीवार तोड़कर राजकुमारी को पकड़ लिया। ये देखकर जैक तुरंत एक भाला उठाकर राजकुमारी को बचाने के लिए उस पर हमला करने ही वाला था कि बीच में ही उसने अपने हाथ से जैक को भी पकड़ लिया। अब जनरल जैक को निगलने ही वाला था कि तभी जैक ने अपने पास बचा एक जादुई बीन्स निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो जादुई बीन्स जनरल के पेट में जाता है, उसके पेट में ही वो बीन्स उगने लगता है और उसे फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। इसी तरह उस बढ़ते पौधे ने महल को भी तोड़ दिया। जब जाइंट्स के टुकड़े राजकुमारी और जैक के पास गिर रहे थे, इसी बीच बाकी जाइंट्स ने उस ब्रिज को नीचे खींच लिया। ये देखकर सैनिकों ने फौरन महल के दरवाजे बंद कर दिए। अब सबको लगता है कि अब जाइंट्स अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करेंगे। अचानक उन्होंने देखा कि जादुई पौधा महल को तोड़ते हुए आसमान की तरफ जा रहा है। तभी सभी जाइंट्स ने अपने हथियार नीचे गिरा दिए और इंसानों के
सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि पीछे से जैक वो ताज पहनकर आ रहा था और राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जैक अपने बच्चों को कहानी का अंत सुना रहा था, जहाँ जाइंट्स को वापस अपनी जमीन पर भेज दिया गया और फिर राजकुमारी ने एक गांव के लड़के से शादी कर ली। इस पर बच्चे पूछते हैं अगर जाइंट्स वापस आ गए तो, लेकिन जैक उन्हें बताता है कि वो ताज अब एक खास जगह पर सुरक्षित रखा हुआ है। इसी बीच राजकुमारी वहाँ आ जाती है। अब उनका ये परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।